एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। गांव के लोग उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर उन्हें सम्मान दे रहे थे और उनके प्रवचनों को सुनने आ रहे थे। इसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत जलन रखता था। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि एक साधारण व्यक्ति को इतना आदर और सम्मान मिल रहा है। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और उन पर अत्यधिक क्रोध करने लगा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और उनका अपमान करने की कोशिश की। उसके क्रोध का कोई अंत नहीं था। वह लगातार बुद्ध को भला बुरा कहता जा रहा था, पर बुद्ध शांति और धैर्य के साथ उसकी बातों को सुनते रहे। उन्होंने क्रोध का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से उस व्यक्ति की बातें सुनी। उस व्यक्ति के अपशब्दों का कोई असर बुद्ध पर नहीं हो रहा था, बल्कि बुद्ध के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। यह देखकर उस व्यक्ति का क्रोध और भी बढ़ गया। अंततः जब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, तो उसने बुद्ध से कहा, क्या तुम्हें मेरी बातों से गुस्सा नहीं आता? मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम्हारे अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति के पास ही रहता है जिसने उपहार दिया है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह यदि तुम मुझे क्रोध, अपमान या नफरत का उपहार देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हारे क्रोध का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ सकता। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि वह अपनी नकारात्मकता को बुद्ध पर थोपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुद्ध के धैर्य और शांति ने उसे पराजित कर दिया। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और कहा कि सभी मनुष्यों को क्रोध, ईर्ष्या और नफरत से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। तो मित्र, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के क्रोध और नकारात्मकता का उत्तर उसी भावना से नहीं देना चाहिए। अगर हम धैर्य और शांति से प्रतिक्रिया देते हैं, तो न केवल हम खुद को शांत रखते हैं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी एहसास दिला सकते हैं कि उसका व्यवहार अनुचित है। गौतम बुद्ध का यह जीवन का पाठ हमें सिखाता है कि नकारात्मकता को अपने अंदर स्थान देने से हमारा मन अशांत होता है। हमें दूसरों की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए और हमेशा धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। गौतम बुद्ध के ये जीवन सिद्धांत हमें बताते हैं कि सच्ची शांति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने मन को शांत और दृढ़ रखना चाहिए।